जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे आपकी हम बात कराते हैं। साथियों, ये देखे गए 69,000 शिक्षक भर्ती जो लगातार विवादों को घेरे में रही, जब से इस भर्ती का विज्ञापन हुआ तब से घेरों में रही। छात्र हमेशा आंदोलन करते रहे, अपनी मांग को लेकर रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे ही पूरी हुई, उसी समय केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आती है कि 5844 अभ्यर्थियों की सीटों का आवंटन किसी अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कर दिया गया है। उसके उपरांत लगातार ये अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं और इनकी 6 तारीख को विधानसभा घेराव करने की मुहिम है। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक पार्टियां और जो तमाम आरक्षण से जुड़े हुए संगठन हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। इसी बीच में आपके साथ हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से आरक्षण का घोटाला किया गया है और इस पर कैसे न्याय दिलाया जा सकता है। देखिए, ये जो आरक्षण का मामला है, 69,000 जो शिक्षक की भर्ती हुई है, जैसे रिजल्ट आया अब बच्चे जागरूक हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। उन्होंने रिजल्ट देखा, उसके बाद कुछ दिन थोड़ा समय उनको लगा समझने में, और जैसे पूरा रिजल्ट उन्होंने देखा और समझा, और समझ करके जब देखा कि उनके साथ धोखा हुआ है, छल किया गया है, तो उन लोगों ने सरकार से भी बात की। बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं उनसे भी बात की, सत्ता पक्ष के लोगों से बात किया। जो पिछड़ा और वर्ग आयोग सरकार ने बनाया है, जिसका बहुत ढिंढोरा पीटती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी भी रिपोर्ट है कि लगभग 6,000 पदों में गड़बड़ी की गई है। जो पिछड़ी जात के बच्चे थे उनका सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसमें 2 तरह से गड़बड़ हुई। एक तो 6,000 बच्चे वो जो जनरल में उनको होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उनकी जगह में दूसरे कर दिए गए। तो अगर ये 12,000 का हो गया, लगभग 11,000 कुछ पदों का हो गया जो पिछड़ी जात के बच्चे होते, और उनको नहीं किया गया है। तो ये सरकार की जो मंशा है, जो नीयत है, वो पिछड़ी जात के लोगों के साथ धोखा देने की है, उसका हक हिस्सा मारने की है। चाहे वो नीट की परीक्षा रही हो, जिसमें मेडिकल में बच्चे जाते हैं, उस पे 11,000 बच्चों की सीटें खा गए पिछले 3 साल में। बहुत सारे विभागों की भर्तियां हुई, उनमें उनका हिस्सा खा गए। सिविल सर्विसेज में जो सबसे बड़ा नुकसान किया गया, जिसको डायरेक्ट उन्होंने भर्ती किया, उसमें भी पिछड़ी जात के बच्चों का नुकसान हुआ। हर जगह पिछड़ी जात के बच्चों का, अनुसूचित जात के बच्चों का बड़े पैमाने पर हक हिस्सा मारा जा रहा है। जो इन बच्चों की मांग है वो पूरी तरह से जायज़ है, हम उनके समर्थन में हैं। हमारी जन अधिकार पार्टी उनके समर्थन में है, और हमारा जो भागीदारी संकल्प मोर्चा जो हम लोगों ने मिलकर बनाया है 8-10 पार्टियों ने, वो पूरा मोर्चा हमारा, ये जो बच्चे 69,000 शिक्षक की भर्ती में घोटाला हुआ है, जो उसमें न्याय मांग रहे हैं, हम इनके साथ हैं। जो 6 तारीख को इनका धरना प्रदर्शन है, उस पर हम भी अपना समर्थन पत्र लाए हैं। ये समर्थन पत्र भी हमारा है, हम उनको अपना समर्थन देते हैं और उनके साथ रहेंगे हम। ये लगातार ये जिस तरीके से आरक्षण पर कुठाराघात किया जा रहा है, इस पर ये लगातार सामंतवादी विचारधारा प्रभावित हो रही है। क्या आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब रोजगार के लिए, न्याय के लिए न अपनी मांग रख सकते हैं, न अपनी बात रख सकते हैं? ये कब तक चलेगा? आपके पास जीता जागता उदाहरण है कि जब पिछड़ी जात के बच्चों ने अपने हक की बात की तो लाठियां चलाई गई, इन बेटियों के हाथ तोड़े गए, बहुत सारे बच्चों के पैर टूटे, और ख़ास करके जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके घरों में बहनें भी होंगी। पुलिस वाले जो ये लाठीचार्ज किए सरकार के इशारे में, उनके पास भी बहनें हैं, परिवार में लोग हैं, लेकिन इसके बाद भी जो बच्चियां थीं, जिनके कैसे कैसी घटनाएं हुई अब मैं कह नहीं सकता हूं, जिसकी हम निंदा करते हैं, और हम सरकार को ये कहना भी चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि ये कृत्य सरकार ना करे। बेहतर है सरकार की इन बच्चों का जो हक हिस्सा है उन्हें दे, और अगर सरकार ये हक हिस्सा उन्हें नहीं देना देगी तो सरकार को इसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब ओबीसी वो नहीं है कि जो जागरूक नहीं है, अपने हक अधिकार के बारे में जानता नहीं है। 52 से 55% आबादी है, और ये तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे